कहा कि लड़की से मिलने आया है, मारो, ये करो, वो करो, तो कोई भी इंसान चाहेगा कि यहाँ से हम कैसे निकले, वो कोशिश करेगा। रात के 11:30 या 12 मान लीजिए। क्या सच्चाई है कि आप उसी से मिलने गए होंगे? ये आप कैसी बातें करने लगते, हम बता जब समय हो कमजोर तो हर कोई साथ छोड़ दे। बाप का लगाना सर काट दबो, पहले बता दियो पुलिस से लोग काट दबो, तोरा काट दबो, पुलिस से लोग बाद में पता। और वहाँ शोर मचाना शुरू कर दिया कि चोर चोर चोर, तो मुझे बैठाया गया वहाँ पे। मैंने भागने का भी कोशिश किया, अगर जान खतरे में पड़ जाए, अगर 10 घंटे लेकर मैं बहुत बिजी था। वो वीडियो की सच्चाई से मालूम चला कि आप किसी लड़की के घर गए थे और वहाँ पकड़ा गए। जी, वही मैं खुलासा कर देना चाहता हूँ। सच तक को आप जो है बेइज्जती किए हैं। कैसी सवाल करते हैं आप? देखिए, पत्रकार हैं, आपको क्या समझ में आई? कोशिश करेगा भागने की। मैंने भागते समय फंस गया था, थोड़ा कुछ पानी लगा हुआ था, उसी में मैंने मिसिंग किया, उसी में मैं फंस गया। यानी कि पानी लगा हुआ था, कादो था इस ब्रांडेड टी शर्ट की, सच तक वाली टी शर्ट है। आप कहिएगा कि ये टी शर्ट पहन के आप कहीं जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, मैं इसे दिल में रखता हूँ, मैं पूरी दुनिया घूम सकता हूँ। है आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना। हम पूरी दुनिया को नहीं मानते हैं, हम इसलिए आपके पास आए हैं। तो मैं भी आप ही को बता रहा हूँ, आपके साथ साथ अभी हमारी उपस्थिति गुलजार के घर पे है। कितना दिन के बाद जो है गुलजार कैमरा के सामने आ रहा है और इनसे आज बहुत सारा सवाल होगा। आज जो है गुलजार को आप लोग जानते ही होंगे, ये आरती के समय जो है बहुत वायरल हुआ है और ये बिहार के और भारत के हर नागरिक के दिल में ये बस चुके हैं। आज इनसे सवाल होगा कि इससे कुछ दिन पहले इनका एक वीडियो वायरल हुआ था जो इनको बंधक बना करके रखा था। आदमी सब बहुत कहीं ना कहीं मारपीट करने का जो है इस पर कोशिश किया जा रहा था। मारा कि नहीं ये तो इन्हीं से जानने का कोशिश करेंगे। अच्छा, उस दिन क्या कुछ हुआ था? सबसे पहले अपने दर्शकों को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, प्रणाम। बात यह है, शायर कहता है कि मुखालिफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ। वो वीडियो की सच्चाई यही है जो आप लोगों ने देखा, मैं भी देख ही रहा हूँ। और वीडियो के पीछे जो बैकग्राउंड की राज है, तो मैं लाइव भी नहीं आ पाया था क्योंकि मौसम ठीक नहीं थी और प्रोग्राम को लेकर मैं बहुत बिजी था। वो वीडियो की सच्चाई से मालूम चला कि आप किसी लड़की के घर गए थे और वहाँ पकड़ा गए। जी, वही मैं खुलासा कर देना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात है कि हमारे जितने भी वायरल वीडियो अभी हुआ है, उस वायरल वीडियो के कमेंट्स उठाकर पढ़िए आप। अगर मेरे वीडियो में 1000 कमेंट है, मैं वादा करता हूँ, ये दावा करता हूँ कि 998 कमेंट उसमें ऐसे हैं जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैंने क्या किया और मेरे साथ क्या हुआ। वो कमेंट को हम भी पढ़े हैं और वो उससे ये लगता है कि कहीं ना कहीं जो भी व्यूअर्स है, जो भी देखे हैं, वो आपके सपोर्ट में है और उसको लगा है कि जो है गुलजार जी ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन वो कमेंट को जो है हम नहीं मानते, इसलिए आपके पास आए हैं। क्या ऐसा घटना हुआ है? जी, मैं बता सकता हूँ। 998 कमेंट ऐसे हैं जो अच्छे लोग किए हैं, मैं मानता हूं। आप देख लीजिए कि वहां एक भी कमेंट मेरा नहीं मिलेगा और 2 ही कमेंट ऐसे मिलेंगे जो बुज़दिल लोग किए होंगे। बस वक्त की बात है, गलत लोग गलत तरीके से फ़ायदा उठाने में लग जाते हैं। खैर, वो वीडियो से मुझे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। जैसे मैं कल था, आज भी वैसा ही हूँ, इंशाल्लाह मैं रहूँगा। बात पर आइए, आप कहीं ना कहीं ये कहना चाहते हैं कि हमको वहाँ आदमी फंसा लिया, बंधक बना कर जो मैटर को लेकर मुझे टॉर्चर किया गया, असल में मैटर ये था कि उसके यहाँ मेरा बराबर आना जाना था। एक फैमिली जैसे मैटर था। हमसे क्या पूछिएगा, जो हमारे साथ रहते हैं उसको सच्चाई मेरे बारे में मालूम है। एक शायर शमशेर साहब है, उसको मेरे बारे में मालूम है। बराबर हम लोग उसके यहाँ जाया करते थे, एक बेटे की तरह वहाँ सम्मान मिलता था। यूँ हुआ कि बाहर के जो लोग, कुछ गुंडे लोग हैं, उसे जलन होने लगा था और वो शक के दायरे में फंस चुके थे। तो यूँ हुआ कि मेरा एक जगह से मेरी गुज़र हुई, काफ़ी रात हो चुकी थी। उसी रास्ते में मुझे रोक लिया गया, उसी गाँव में, और वहाँ शोर मचाना शुरू कर दिया कि चोर चोर चोर। तो मुझे बैठाया गया वहाँ पे। मैंने भागने का भी कोशिश किया, अगर जान खतरे में पड़ जाए, अगर 10 गुंडे लोग मिल के घेर ले, अगर वहाँ जान बचानी हो तो लोग कोशिश करेगा भागने की। मैंने भागते समय
फंस गया था, थोड़ा कुछ पानी लगा हुआ था, उसी में मैंने मिसिंग किया, उसी में मैं फंस गया। यानी तो लोगों को कि लगा- पानी लगा हुआ था, कादो जी, था और जी, वहाँ जी, फंस जी, गए थे। जी, भागते लोगों को समय लगा कि बहुत मारा है पीटा है, पर ऐसी कोई बात नहीं है, वो धूल वूल लग गया था। तो फिर से मैंने बोला कि मेरा गुनाह क्या, मैं खुद से जाके वहाँ पर बैठा और सच्चाई ये थी कि वो गुंडे लोग मुझे तंग करने लगे और फिर कहने लगा कि इतने रात में ये वही लड़की से मिलने आया है। कितना बज रहा था रात? रात के 11:30 या 12 मान लीजिए। क्या सच्चाई है कि आप उसी से मिलने गए होंगे? ये आप कैसी बातें करने लगते, हम बता नहीं, रहे हैं, हम- जो क्लियर बात है पहले सुन लीजिए, उसको अच्छा, उसके ठीक बाद है, बोलिए। ठीक है, आप। बोलिए। जो पूरी दुनिया कह रही है मैं उसी का खुलासा कर रहा हूँ अभी। हम कि- पूरी दुनिया को नहीं मानते हैं, हम इसलिए आपके पास आए हैं। तो मैं भी आप ही को बता रहा हूँ, आपके साथ साथ दर्शकों को मैं दर्शक बताना को, चाहूँगा हकीकत कि मालूम बात ये चलेगा। थी कि वो गुंडे लोग शोर मचाया कि ये लड़की से मिलने आया है। सबसे पहली बात तो अगर मैं लड़की से मिलने जाता तो अकेले जा सकते थे, मैं हाफिज़ साहब को क्यों साथ में लेके जाते? हाफिज़ साहब को मैंने साथ में लेकर गया, उनसे पूछ सकते हैं आप। तो बात चलिए, मैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो गुंडे लोग मुझे टॉर्चर किया, कहीं ना कहीं मेरे साथ बहुत बड़ी साजिश किया गया है। वो साजिश के तहत मुझसे कहा जा रहा था कि तुम अपने घर से इतने पैसे मंगाओ तब तुम्हें जाने देंगे। और वीडियो में आप सुने भी होंगे कि कह रहा था कि अगर पुलिस भी आएगी तो उसे काट दिया जाएगा, तुम्हें भी काट दिया जाएगा। मैंने अब्बू को कॉल किया, भाई ऐसा ऐसा मैटर है तो मैं बुलाता हूँ घर से, लेकिन पुलिस बुलाने से भी वो इनकार गए, तो मेरे घर के आदमी मुझे थाने लेकर गए। भाई अगर ऐसी कोई बात होती तो वहीं पैसा उसा देकर मैं निपटा क्लियर सकता कर लेते, था। ये बात सही है, लेकिन वो हाँ। कुछ बुज़दिल लोग, गुंडे लोग जो मजे लेने में ऐसा तो नहीं कि मतलब किसी को दिमाग में है कि गुलजार को बहुत पैसा है, चलो इसी को बंधक बनाओ और रियल पैसा। बात यही है। देखिए आप समझदार है, समझ गए, जो समाज के पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे इंसान हैं, अच्छे सोसाइटी के रहने वाले हैं। बहुत सारे लोग वहाँ मुझे ऐसे भी मिले जो इत्मीनान के साथ बैठाया, पानी उनी पिलाया और कहने लगा कि नहीं ये साजिश है, ऐसा इसके साथ मत किया कीजिए। तो गुंडे लोग उसी पे हावी हो गए। मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि खास नज़र रखी जाए उन गुंडों पे। आज मेरे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ हो सकता है। तो मैं एक मुसलमान हूँ, मेरा काम है माफ़ कर देना, मैं तो कब का माफ़ कर दिया हूँ। लेकिन वीडियो वायरल करने वाला कभी ना कभी बेनकाब हो ही जाएंगे, आप लोग खुद देख सकते हैं। चलिए अगर बात ये होती तो वहीं पे मैं मैटर को सॉल्व कर सकता था, लेकिन पुलिस बुलाने से उन्होंने इनकार किया क्योंकि उनका रीज़न था कि इससे पैसा लिया जाए। तो मेरे घर वाले थाने लेकर गए हमें। तो थाने पे जो हुआ, बाद मैंने अपनी बात को रखी वहाँ पे, तो मामला सलट गया। ऐसे मैनेज करके हम लोग आ गए। आप लाइव भी आ सकते थे, लेकिन पहले आप बोल दिए कि हम बिजी थे। अच्छा, आप मान के चलिए अभी समय आपके साथ जब ऐसा आया तो मतलब कोई साथ नहीं दे रहा है और हम भी साथ नहीं दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम अपना दर्शक को बताने आए कि आपका जो वीडियो वायरल हुआ था तो वो क्यों हुआ था, कैसे हुआ था। कुछ आप जो है गायक हैं यानी सिंगर है, कुछ उसके माध्यम से सुनाइए दर्शक को। जी कोशिश ज़रूर करूँगा। मैं जिस चीज़ से जाना जाता हूँ तो वो तो मेरा काम है, कर्तव्य है, बस कहने की कोशिश करता हूँ। सुनिएगा। कहा कि मोहब्बत की फ़ज़ाओं का रुख मोड़ देता है, मोहब्बत की फ़ज़ाओं का रुख मोड़ देता है, गमों के राह पे लाके हमें वो छोड़ देता है। इस दौर में अनजान रहना ही ठीक है क्योंकि लोग अपना बना के दिल तोड़ देता है। बस एक लाइन मैं सुनाना चाहूँगा। हित पड़ित हिताई मिताई साथ छोड़ देला, हित पड़ित हिताई मिताई साथ छोड़ देला। जब समय होला कमजोर तो हर कोई साथ छोड़ देला, जब समय होला कमजोर तो हर कोई साथ छोड़ देला। बनला के 10 गो साथी बिगड़ला के केहू ना, कैसे बना आपन केहू तोहार होई ना, केहू तोहार होई ना। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। गिर गिर के मुसीबत में संभलते ही रहेंगे, जल जाए मगर आग पे चलते ही रहेंगे। बस चलिए बहुत खूब। लेकिन हम उस वीडियो में एक और चीज़ को देखे जो आप लोग भी इसमें कहीं ना कहीं जो है उस चीज़ को अंदाज किए होंगे और आप लोग को भी लगा होगा। अगर ये लड़की के साथ धरा था तो इसके साथ लड़की भी रहती, ना कि ये अकेले। अच्छा वो जी। क्या बहुत सारी बात मुझे सुनने को मिला है कि मैंने घर में पकड़ा, गुंडे लोग उसके बाप को चढ़ा बढ़ा दिया, अब्बू को उनका चढ़ा बढ़ा दिया, वो भी कुछ मुडियल टाइप के। लेकिन वो सबसे हमें कोई दिक्कत नहीं हुआ, घर वालों की तरफ से कोई टॉर्चर नहीं, अभी भी बेटा की तरह माना जाता है। लेकिन साजिश कहीं ना कहीं वो गुंडे लोगों की था। तो अगर मुझे घर में पकड़ा होता तो मैं भाग नहीं पाता।
मुझे धूल नहीं लगता, मुझे बाहर नहीं बैठाया। आप भागने का कोशिश किए लेकिन पकड़ लिया। अगर कहीं पे 10 गुंडे घेर ले, कहा कि लड़की से मिलने आया है, मारो, ये करो वो करो, तो कोई भी इंसान चाहेगा कि यहाँ से हम कैसे निकले, वो कोशिश करेगा ही। चलिए हम आपका सारा कुछ को समझ गए हैं, यानी आपका कहना है कि ये साजिश के तहत हुआ है। तो चलिए बस हम दर्शकों को यही बताना चाहते हैं कि ये गुलजार जी जो है बोल रहे हैं जो भी हुआ, जो भी वीडियो वायरल हुआ, जो आप लोग देखे हैं, तो बस इसका कहना है कि साजिश के तहत हुआ। लेकिन एक सवाल और है जो काफी कड़वा सवाल होगा। आप जो है मनीष कश्यप का टी शर्ट उस दिन पहने हुए थे, क्या नहीं लगता है कि सच तक को आप जो है बेइज्जती किए हैं? कैसी सवाल करते हैं आप? देखिए पत्रकार हैं, आपको क्या समझ में आई? इतनी देर से मैं बात कर रहा हूँ, आपसे बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप वही घुमा फिरा के, हम घुमा फिरा के वहाँ नहीं, आप जो है मतलब इसको पहन करके वैसा जगह पर जाते हैं, वैसा काम करने के लिए जाते हैं। हिंदुस्तान जा सकता हूँ, मैं पूरे दुनिया घूम सकता हूँ। तो बात रही मनीष कश्यप के इस ब्रांडेड टी शर्ट की, सच तक वाले टी शर्ट है। आप कहिएगा कि ये टी शर्ट पहन के आप कहीं जाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, मैं इसे दिल में रखता हूँ, मैं पूरी दुनिया घूम सकता हूँ। तो वो चाहिए वो बुज़दिल लोगों को कि मुझे जो बदनाम करने में लगे हैं। मैं तो यही कहूँगा कि नूरे हक शम्मा इलाही को बुझा सकता है कौन, जिसका हावी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन। ये हमारे दिल में हमेशा से है और इंशाअल्लाह हमेशा तक रहेगा सच तक। तो इससे मुझ पे कोई इल्ज़ाम लगा भी नहीं सकता है। मैं वीडियो में देखे होंगे कि यही टी शर्ट, हाँ यही टी शर्ट था। हमको लगा कहीं ना कहीं अपना तो बेइज्जती हुआ तो हुआ, चलो मनीष कश्यप को लेकर के भी ये बैठ गया। देखिए बेइज्जती की इसमें कोई सवाल ही नहीं है भाई। मैं कल जैसे था आज भी वैसा ही हूँ। वो उनके अक्ल पे तो मुझे हैरत आती है, जिन्होंने वो समझ रहा है कि मैं इसका वीडियो वायरल करके इसे गिरा दिया हूँ। तो हमारे कमेंट्स जाके पढ़िए, हमारे ऑडियंस से पूछिए। चलिए तो बहुत सवाल किए हैं गुलजार जी से और इसका यही कहना हुआ कि ये साजिश के तहत था। और मनीष जी का टी शर्ट के बारे में हम इसको कहीं ना कहीं फंसा नहीं रहे हैं, दुख की बात नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इनका कहना होगा मनीष जी को यानी सच तक को हम जो दिल में बसा के रखते हैं, इसलिए इसको पहन करके पूरा हिंदुस्तान घूम सकते हैं। अच्छा मनीष, इस टी शर्ट को जो देने वाला व्यक्ति है वो उस पर अभी NSA लगा हुआ जेल के अंदर है। जी काफ़ी बात मैंने उसके लिए रखा था वहाँ पे। बहुत सारे पत्रकार उनके बारे में हमसे इंटरव्यू ले चुके हैं। तो जो उनकी हालात थी, जो उनकी सच्चाइयाँ थी, मैंने अपने हिसाब से रखा। कुछ अभी बोल सकते हैं, गा सकते हैं उसके बारे में? 2 लाइन। बहुत सारी लाइन मैंने उनके लिए गा चुका हूँ, एक और हो जाए तो अच्छा रहेगा। कोशिश करते हैं, सुनिएगा। हक की आवाज उठाने वाले, हक की आवाज उठाने वाले परिंदे कैद पड़े हैं। हक की आवाज उठाने वाले परिंदे कैद पड़े हैं। हमेशा सच पे लड़े हैं मनीष, हमेशा सच पे लड़े हैं। चलिए बहुत खूब, ज़्यादा कुछ हम इनसे बात नहीं करेंगे, बस हो गया। रातें ढलती नहीं, दिन भी निकलता नहीं, उसकी मर्जी बिना पत्ता हिलता नहीं। रब जो चाहे वही तो होना है, आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है। और जीना है हंस के हमें जीवन का हर पल, कोई ना जाने यहाँ क्या हो जाए कल। हर ख्वाब यहाँ पर सजोना है, आदमी खिलौना है। चलिए बहुत खूब, नहीं बिगड़ेगा, बस सच्चाई यही था जो आप लोग को हम दिखाए हैं। तो आप लोग क्या सोचते हैं, अपना राय विचार कमेंट में बताइएगा। आप लोग देख रहे थे एरिया न्यूज़, बहुत बहुत धन्यवाद।